बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। कहते हैं कभी आप अच्छा काम करके भी बुरा बन जाते हैं और कभी आपके अच्छे कामों पर आपकी सामने आने वाली नाकामी जो है वो हावी हो जाती है। और कुछ यही मामला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का, जो बैक वक्त कई ओहदों पर मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा भी हैं, सेनेटर भी हैं और वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़िम्मेदारियाँ भी निभा रहे हैं। पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी करेगा, पाकिस्तान भारत टीम खेलने आएगी। इस हवाले से गुज़िश्ता चंद माह में मोहसिन रज़ा नकवी ने इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान का बेहतरीन अंदाज में केस लड़ा और इस बात के लिए भारत को कायल किया कि अगर वो पाकिस्तान नहीं आता तो फिर हम भी आपके मुल्क नहीं आएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल को पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम करना पड़ा और भारत पाकिस्तान नहीं आएगा, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी दुबई में खेलेगा। मुस्तकबिल में पाकिस्तान भी कुछ यही तरीक़ा इख्तियार करेगा, भारत को पाकिस्तान की बात मानना पड़ी। फिर मोहसिन रज़ा नकवी ने कुछ रिकॉर्ड मुद्दत में नेशनल स्टेडियम कराची और कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर की अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल किया। हर जानिब से उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ की गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ हों या सदर ममलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी, जिन्होंने ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की इफ्तिताही तकरीब में अपनी साहबजादी आसफ़ा भुट्टो के हमरा शिरकत की। हर जानिब से सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को सराहा जा रहा था, बैनुल अक़वामी सतह पर उनके कामों की सताइश हो रही थी। लेकिन किसको मालूम था कि 19 फरवरी के बाद मोहसिन रज़ा नकवी शदीद तनकीद की जद में आ जाएंगे। वो क्रिकेट बोर्ड जिसको सराहा जा रहा था कि इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल की 29 साल के बाद पाकिस्तान ICC के किसी इवेंट की मेज़बानी कर रहा है, 23 फरवरी को ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में रिवायती हरीफ के मुकाबले पर नाकामी के बाद साबिक क्रिकेटर्स, क्रिकेट पंडित उसको आड़े हाथों लेंगे। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने नेशनल स्टेडियम कराची, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी और कदाफ़ी स्टेडियम के लिए जो काम किया उसके लिए वो अब भी काबिल तारीफ़ है। आज का दिन PCB के लिए, पाकिस्तान के लिए और हर उस बंदे के लिए जिसने इस स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन में हिस्सा डाला है, उसके लिए ये बड़ा खुशी का और फ़ख्र का दिन है। काफ़ी सारे लोग कल से परसों से मैसेजेस पे वैसे मुबारकबाद के और कि जी आपने ये स्टेडियम बना दिया, आपने ये कर दिया। मैं समझता हूँ कि ये स्टेडियम असल में आप लोगों ने बनाया है, आप लोग इसके हकदार हैं। हर वो मज़दूर, हर वो बंदा जिसने यहाँ पे, अभी एक लड़के से मैं मिला हूँ, वो कह रहा है मैं 2 महीने से घर नहीं गया। किस हालत में यहाँ पे रह रहे थे, किस तरीके से वो काम कर रहे थे, 12-12 घंटे 14-14 घंटे यहाँ पे काम कर रहे थे। और आप उनका हशर देख सकते थे कि किस तरीके से उनका हशर था। लेकिन उन सब ने जिस अज़म के साथ, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसमें से बहुत सारे हमारे टिकटॉकर्स बन गए हम। अब हम आपके वो टिकटॉक में ज़रूर मिस करेंगे। ये अगले स्टेडियम के लिए वेट करेंगे कि जब अगला स्टेडियम होगा तो आप उसकी कंस्ट्रक्शन में जब वापस आएंगे इंशाल्लाह। 7 फरवरी 2025 को, इसी महीने की बात है, सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का चेहरा मुस्कुरा रहा था, जगमगा रहा था, बहुत खुश थे। और जिस अंदाज़ में मज़दूरों ने उनकी ख्वाब को एक ताबीर दी, जिस अंदाज़ में काम किया, वैसे क्रिकेट बोर्ड में जिन लोगों का उन्होंने इंतखाब किया, जिन लोगों ने टीम बनाई, वो शायद ऐसे काम नहीं कर सकी। और अब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की सरबराही में काम करने वाले क्रिकेट बोर्ड की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में कारकर्दगी पर बहुत सारे सवालात उठ गए हैं। सवालात हो रहे हैं कि मोहसिन रज़ा नकवी अब क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे या कोई बड़ा कदम उठाएंगे, क्योंकि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी के लिए तो अनथक मेहनत कर ली, ये अब माजी का किस्सा बन चुका है। भारत की तमाम मनफी हथकंडों के खिलाफ ICC में पाकिस्तान का केस भरपूर अंदाज में लड़ा, जिस पर उनको सराहा गया। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को मिली। मोहसिन नकवी ने रिकॉर्ड मुद्दत में कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर, नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल करवाया, जिस पर उनकी तारीफ भी की गई। चैंपियंस ट्रॉफी का कामयाब अंदाज में आगाज़ भी हुआ, लेकिन कौमी टीम की बदतरीन कारकर्दगी का सवाल यह है कि जिम्मेदार कौन है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की मौजूदगी में
T20 वर्ल्ड कप 2024 में पहले राउंड से बाहर होने के बाद टीम में कोई बेहतरी नहीं आई। टीम की नाकामियों का सफ़र मुसलसल जारी है। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के कामयाब इंतज़ामी मामलात एक तरफ, ख़राब कारकर्दगी का टीम पाकिस्तान का ज़िम्मेदार कौन है? क्या चेयरमैन इसकी ज़िम्मेदारी लेंगे? ये बड़े सवालात हैं जो आज हम पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ के सामने रखेंगे, जो इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं, और वो इस तमाम सूरत हाल पर क्या तबसरा और तज़किया पेश करेंगे, ये हम पूछेंगे राशिद लतीफ़ साहब से एक ब्रेक के बाद। सीधा चलेंगे इस्लामाबाद। वीडियो लिंक पर पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कैप्टन राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद लतीफ़ साहब, सीधा मैं आपके सामने सवाल रखूँगा। टीम हारी है, पहली बार नहीं हारी है, लेकिन एक मरतबा फिर बयानिया बनाने की शायद कोशिश की जा रही है कि टीम की नाकामी के सब कुछ सारे करता धरता सिलेक्शन कमेटी के फैसले हैं। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, हमेशा पाकिस्तान जब हारती है तो एक ही शेर याद आता है। सवाल ऐसा आता है ना कि शेर भी वही होता है, वक्त करता है परवरिश परसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो सिलेक्शन कमेटी तो बनाई गई थी, उससे पहले हम आगे जाते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे साथ अब डिटेल बहुत दफा हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से आपने अभी इंट्रो में अपना स्टेडियम के बारे में बताया, बड़ा सराहाया, अच्छी बात है, लोगों ने बड़ा पसंद किया उनको। उनकी चॉइस से बहुत सारे लोगों को शायद रखना गलती साबित हुआ। जो हर दौर में रहे हैं, चाहे वो एहसान मानी साहब के दौर में फेलियर हो, चाहे रमीज राजा साहब के ज़माने का फेलियर हो, चाहे नजम सेठी साहब के ज़माने का फेलियर हो, चाहे ज़का अशरफ साहब के ज़माने का फेलियर हो, उन लोगों को दोबारा उन्होंने रखा अपने पास, नेक नियति से रखा होगा। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट ये संभाल सकते हैं। दो लोगों ने इसमें आने से मना कर दिया, अपनी ज़ाती मजबूरी कह लें या जुर्रतमंदाना फैसला कह लें, या और कोई नाम दे सकते हैं। उसमें यूनुस खान थे और एक शोएब अख्तर थे, जो कि जाहिर सी बात है इस सिस्टम का हिस्सा ना पहले बनना चाहते थे और ना अब बनना चाहते हैं। तो इन्होंने जो प्लेयर्स लिए उसमें वकार यूनुस, मिसबाह उल हक, सकलैन मुश्ताक, शोएब मलिक, सरफराज अहमद। सरफराज और शोएब मलिक तो अभी खेलते हुए आए थे, बाकी इससे पहले काम करते हुए आए हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं, अब्दुल रज़ाक हो, असद शफीक हो, वहाब रियाद हो, अजहर अली हो, मोहम्मद यूसुफ हो, मोहम्मद वसीम हो, ये लोग काम करते हुए आए। इससे पहले हफीज काम ज़का अशरफ साहब के साथ करते हैं, नजम सेठी साहब के साथ शाहिद आफरीदी ने काम किया, इंजमाम ने भी ज़का अशरफ साहब के साथ काम किया। ये हमारी कोर है, जो सिलेक्शन में भी थी, कोचिंग में भी थी, मेंटोरिंग में भी थी। इनको कोई जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं दी गई, गलती बोर्ड की ये है, क्योंकि नॉन टेक्निकल लोग जो बैठे हुए हैं, सीईओ हैं या सीओ हैं या डायरेक्टर क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट हैं या पीएस हैं, इनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इनको सही से बता नहीं पाए कि आपकी जॉब क्या है। और ये एक और आपको चीज़ बताता जाऊं, ये जो सारे टीवी पे बैठ गए ना, इसमें भी यूनुस खान का हाथ था। जब उन्होंने साइन करने जा रहे थे वो, तो इन्होंने पूछा उनसे कि आप क्यों नहीं आ रहे? बोले यार मैं पूरे टाइम नहीं दे सकता। यूनुस ने कहा इनको, चेयरमैन साहब को, नकवी साहब को, यार मैं पूरे टाइम दे नहीं पाऊंगा, तो इसलिए मुझे ऐसे डेज दें कि मैं कहीं और भी काम कर सकूं। तो उन्होंने परमिशन ग्रांटेड। यूनुस तो नहीं आए, सबको मिल गई। ये सेटबैक हुआ है। ये आप पूछ सकते हैं नकवी साहब से या यूनुस खान से पूछ सकते हैं कि यूनुस बना वजह इन लोगों को टीवी पे बिठाने के लिए। लेकिन इनको खुद सोचना चाहिए था कि यार नहीं, हमें एक जॉब करनी चाहिए, दूसरी जॉब पे तनकीद होगी। शहरियार खान साहब ने रमीज राजा साहब को मना कर दिया था कि आप सीईओ बने, आप कमेंट्री नहीं करेंगे। तो नहीं, तो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो हमारे प्लेयर्स को जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं दी गई कि आपकी क्या जॉब है, और उसके बाद जो प्रॉब्लम आई वो अटैक सारा सिलेक्शन कमेटी और मेंटोरिंग पे हुआ। ये भी हम मान लेते हैं, लेकिन गलती नकवी साहब की ये है कि इनको बिठा के बताना चाहिए था कि हमें ये लॉन्ग टर्म करनी है, क्रिकेट को लेके जाना है। इसमें ये देखें, हम अब यही टीवी पे बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे हैं रिजवान को और शाहीन को। एक टीम के जो मेंटोर थे उनके शाहीन उनका कैप्टन है, एक का रिजवान कैप्टन है। तो आपने क्या सिखाया उनको क्या बताया? और उसको बैठ के आप टीवी के ऊपर उसको बैशिंग कर रहे हो, तो वो तो आपके अपने प्लेयर बनाए हुए हैं।
तो ये तरीकाकार गलत है और इसको सही करना है। सिलेक्शन कमेटी की जो बात आपने की है किसी हद तक है, क्योंकि मैं ये नहीं बोलना चाहता कि आपके प्रोग्राम में भी किया था, बड़ा शोर मच जाता है, ये लोग राब्ते करते हैं कि डमी कमेटी। नहीं, ये लोग अच्छे लोग हैं भाई, ऑनेस्ट लोग हैं, लेकिन ऊपर से जब ऑर्डर आता है ना, ये भी बोलते हैं कि नहीं हो सकता, लेकिन मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं। मैं इस सिस्टम का हिस्सा हूँ 25 साल पहले से, क्यों नहीं आता ऑर्डर यार। राशिद लतीफ़ साहब, मैं जो अगला सवाल आपसे करने लगा हूँ, मुझे ज़रा बिल्कुल स्वीट एंड शॉर्ट जवाब दीजिएगा कि फ़खर ज़मान ने सिर्फ एक सोशल मीडिया पर कंधे से कंधा मिलाया था बाबर के लिए, ठीक नहीं था। मैं बिल्कुल एक सहाफ़ी की हैसियत से इस बात को अंडरस्टैंड करता हूँ, लेकिन अब मेंटोर बैठ गए हैं। जिस तरह आपने कहा कि क्रिकेट बोर्ड ने हामी भर ली थी, लेकिन जिस अंदाज़ में वो इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लगता है कि क्या क्रिकेट बोर्ड उनको कोई बात स्पोर्ट्स नहीं कर सकता? ऑप्शन नहीं है इनके पास, इजाजत तो खुद ही दी है ना। अब ये थोड़ी बोला है कि आप ये नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, इजाजत आपने दी है। एज पर सर्विस रूल, एज पर कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं बैठ सकते, या आपने बैठा इलीगली आपने बिठाया है। इसके ऊपर कोई कंपटीशन दाखिल कर सकता है मुझ जैसा और आप जैसा, आर्टिकल 99, इसके अलावा तो नहीं हो सकता ना। अच्छा चलें, ये बताते हैं राशिद लतीफ़ साहब, टीम पर तनकीद हो रही है कि हमारे बॉलर ना इब्तदाई ओवर में विकटें ले रहे हैं, ना आखिरी ओवर में रन रोक रहे हैं। तो जब हमारे मेंटोर ही ऐसे होंगे तो फिर हम खिलाड़ियों पर कैसे इल्ज़ाम रख सकते हैं? देखिए, मैंने जब भी आपको शुरू में बता दिया कि फेलियर है हर एक दौर का, चाहे नजम चोटी साहब के दौर में हो या मानी साहब के दौर में हो या उससे पहले तकर साहब के, जो भी है, ये फेलियर है। हमने इम्प्लीमेंट किया है फेलियर दोबारा से। तो जो कोचेस, किसी का नाम नहीं लेता, 4 से 5 दफा सैक हुआ है, वो बेहतरी नहीं कर सकता आपकी। सीख सकता है बाद में आके, लेकिन अभी बेहतरी नहीं कर सकता। वो अपनी जॉब की वजह से हटाया गया, वो पॉलिटिकल उसके ऊपर हटाए नहीं गए थे, गलत कारकर्दगी, खराब कारकर्दगी पे उनको हटाया गया था। लेकिन सवाल ये मैं पूछता हूँ कि शादाब को कॉन्ट्रैक्ट दिया कैसे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट? इसमें सकलैन का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो फैमिली एक है, तो जाती मसला है, मैं उस पर जाना नहीं चाहूँगा। लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिया उसको, जब वो फिट नहीं था, या वो खेल उसको खिलाना नहीं था, या उसको सेलेक्ट नहीं करना था, तो उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्यों दिया? क्या इस दौर का वेट कर रहे थे कि जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद एज ए कैप्टन हम उसको टीम में इंडक्ट कराएंगे? तो ये जो बिहाइंड द सीन जो चीजें चल रही होती है ना, वो बहुत डेंजरस होती हैं। हमें तो वो नजर आ रहा है कि हमें और आप टीवी में बैठे हैं और 10 लोग और बैठे हुए, टीम की परफॉर्मेंस बस। लेकिन ये जो है ना, जो नाम लिए मैंने, ये पीछे से गेम उतारते हैं पाकिस्तान क्रिकेट का, हर दौर में गुजारा है इन्होंने। अभी यहाँ पे टीवी में बैठ के लतीफे सुना रहे, पाकिस्तान टीम पे जोक कर रहे हैं ये लोग, और यही लोग हैं जिन्होंने 96 का वर्ल्ड कप और 99 का वर्ल्ड कप, जिसकी वजह से बुराई हुई 2003 का हार है, उसका इतना बुरा हुआ कि 2007 तक टीम नहीं समझी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा चेंज आया, फिर उसके बाद 9 आया, 2009 आता है, यूनुस खान आता है, 2011 आता है, शाहिद अफरीदी आता है, 2015 आता है, 2019 आता है, सरफराज आता है, 2017 आता है। यहाँ से चेंज करना शुरू हो गया था। लेकिन अभी तो देखेंगे वही लोग दोबारा से काफी थे लास्ट 3-4 ईयर से। बिहाइंड द सीन जो काम हो रहा है ना, वो लोगों को नजर नहीं आ रहा कि कौन लोग हैं जो टीवी में बैठ के जोक सुना रहे हैं ना, ये वही लोग हैं। अच्छा राशिद लतीफ़ साहब, ये बताएं कि हर शोबे के लिए अपने स्पेशलिस्ट होने चाहिए, लेकिन आकिब जावेद को तो खैर जुमा 8 दिन हुए हैं, शाहिद असलम साहब और अज़हर महमूद, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी जगह बनती है या नहीं बनती, काम क्या कर रहे हैं वो? काम, यार ये मुश्किल सवाल किया आपने। देखिए, काम करना चाहिए उनको, काम कर रहे होंगे। नजर आ रहा है आपको? यार हाँ, नजर आता है, लेकिन कुछ गलती उनकी क्या है, सख्ती नहीं कर सकते ये लोग। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, मिकी आर्था सख्ती करता था यार। वो जब आउट होके आते थे आपको छोड़ता नहीं था, आपका बैग को पैक करा देता था। अभी मॉडर्न क्रिकेट में जो कोचिंग है ना, वो सॉफ्ट हो गई है। अदर महमूद को 2 प्लेयर को अगर वो कुछ बोलेगा, उसका सामान प्लेयर पैक करवा देगा। शाहिद असलम भी नहीं कर सकते कुछ, इवन। तो सर ऐसे कॉम्प्रोमाइज लोग जब टीम के साथ होंगे तो फिर टीम भी तो कॉम्प्रोमाइज होगी। ये बात की ना, आपका क्रिकेट बोर्ड कॉम्प्रोमाइज है, इस वजह से वो लोग भी ऐसे कॉम्प्रोमाइज रखता है कि रखे जरा तगड़ा बंदा रखे ना ड्रेसिंग रूम के अंदर, लग पता जाएगा इनको। पाकिस्तान की टीम ना प्यार से नहीं समझती। तो राशिद लतीफ़ साहब, अब ये जो
इधर उधर से कहानियाँ चलनी शुरू हो गई हैं कि 2 प्लेयर जो हैं वो जाने से मना कर देंगे, 3 प्लेयरों को ड्रॉप कर दिया जाएगा। ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, हालांकि इसमें कोई सर्जरी की बात नहीं है, कोई ऑपरेशन क्लीनअप की बात नहीं है। ये क्रिकेट जो है वो एक परफॉर्मेंस का खेल है। आप अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे तो आप टीम में रहेंगे, नहीं दिखाएंगे तो आपकी जगह कोई और आ जाएगा, कोई और नहीं तो कोई और। इतना वावेला मचाने की क्या ज़रूरत है? ये कसाई की बातें हैं, ये डॉक्टर की बातें नहीं कर रहे आप, ये कसाई की बातें हैं। सर्जरी ना डॉक्टर करता है, कसाई नहीं करता था। ये काटेंगे जो आपने बात की ना, ये फैलाई जा रही है चीजें, टीम को उसको ड्रॉप। प्लेयर शतरंज है यार, आज प्यादा है शतरंज में, कल वे वजीर बनाते हैं, फिर उसी को पिटवाते हैं अपने प्यादों से। ये हिस्ट्री है पाकिस्तान की 1952 से लेकर 2025 दुबई तक। चलो मैं अब एक आखिरी सवाल आपसे कर लेता हूँ राशिद लतीफ़ साहब। क्रिकेट बोर्ड में सियासत हो रही है, खिलाड़ियों को इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं सारी बातें आपकी मान लेता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि कोई भी चेयरमैन, इवन आप भी अगर पाकिस्तान टीम के कोच हों तो कभी नहीं चाहेंगे कि रिज़ल्ट अच्छा ना आए, ना मोहसिन रज़ा नकवी चाहेंगे कि ऐसी टीम बनाएं जो हार कर आए। तो ये जो खिलाड़ी हैं ग्राउंड में तो इन्होंने खेलना है ना। इस वक्त तनकीद तो इनके खेल के ऊपर हो रही है कि आपने खेल अच्छा नहीं खेला। तो क्या इनकी तैयारी नहीं थी? क्या इनकी अहलियत ही इतनी है? क्या ये दबाव का शिकार हो गए? मैं कहीं जंग लड़ने जाऊंगा ना, मेरी टीम हार के आएगी तो मैं कमांडर को पकड़ूंगा। कमांडर अपने से ऊपर वाला पूछेगा उसे क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या हुआ। आपने लड़ाया ही ठीक नहीं। आपने जो अपने लोग लड़ने के लिए भेजे थे ना, वो खौफ ज़्यादा थे, खौफ था उनके अंदर। वो खौफ आया कैसे आपके अंदर? तो ये छोटी मोटी बात नहीं कि 2 को निकाल दो या 4 को निकाल दो या खेल नहीं अच्छा रहे। ये ऊपर से सिस्टम ठीक करें आप, ठीक है? तो आपके पास नीचे आपके पास कोचेज भी तगड़े आएंगे, आपके पास मैनेजमेंट भी तगड़ी आएगी, आपके पास सिस्टम भी तगड़ा होगा। यहाँ तो एक टीम कल कोचिंग कर रहा होता है पाकिस्तान टीम की, अगले दिन टीवी के ऊपर बैठा होता है। फुल टाइम पीरियड ही नहीं है हमारे यहाँ। क्या 6 महीने का तो रखो हो गया, 6 महीने टीवी में बैठा था तो 6 महीने के बाद इसको दूसरी जॉब मिलेगी। सर्विस रूल तो ठीक कर लो अपने। वो वही जहाँ पे एक दिन जाके वो कहीं पे मुल्क में जाके पाकिस्तान क्रिकेट की तारीफें का पुल बांध रहा होता है, अगले दिन निकाला जाता है दूसरे टीवी के ऊपर बैठ के उसी के कसीदे पढ़ रहा होता है बुराई में। तो ये सिस्टम का फॉल्ट तो है ना, इतना ऊपर क्यों जाने दिया? या तो आप एक दिन आसमान पे भेज देते हो, दूसरे दिन जमीन पे लेके आ जाते हो। क्रिकेट बोर्ड की डायरेक्शन ही नहीं है ना कि करना क्या है, ना क्रिकेटर की हमारे पास डायरेक्शन है कि उनको क्या करना है। जहाँ पे पैसा मिलेगा वो वहां पे जा रहे हैं लोग, प्रोफेशन तो है ही नहीं ना उनको। तो ये इख्तलाफ है मेरे अपने क्रिकेटर भाइयों से कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट का भी सोच लो। अपना बहुत कर लिया क्रिकेट ही, पाकिस्तान क्रिकेट ने आपका दिया है सब कुछ। ये पैसों के अलावा भी तरफ मुल्क का भी सोच लो, मुल्क के लिए भी कुछ कर लो। बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, और मेरा ख्याल है कि इससे खुलकर इससे ज़्यादा तल्ख बातें हो नहीं सकती। और कल अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने प्रोग्राम का अख्ताम चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के एक क्लिप के साथ किया था, और शायद आज भी इस बात की ज़रूरत है कि हमारी टीम वो क्लिप चलाए। ऐसा लगता है कि एक बार फिर वही पुराना स्क्रिप्ट दोहराया जाएगा। देखते हैं कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी अब क्या करते हैं इस टीम को ठीक करने के लिए। जब टीम हारी थी बांग्लादेश से ICC वर्ल्ड T20 में तो बहुत ज़्यादा सवालात हो रहे थे, और उन्होंने मीडिया के सामने आकर गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर के मीडिया कॉन्फ्रेंस रूम में क्या कहा था, आइए वो आपको दिखाते हैं। ये टीम का हाल जो है ये आज से नहीं है, पिछले 3 सालों से हम मुसलसल बुरी हालत में जा रहे हैं। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि मुझे मैं 5 माह हुए हैं, 6 माह हुए हैं। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन एक काम था कि मैं बस लोगों को दिखाने के लिए कर दूं, एक लॉन्ग टर्म काम था। जब मैं मेरे ख्याल में लगा हूँ उससे दूसरे तीसरे दिन ही लोगों की ख्वाहिश तो हो गई थी कि मैं रिज़ाइन करूँ और घर चला जाऊँ। दूसरा या चौथा दिन था जब पहली दफ़ा मैंने वो किसी की ख्वाहिश सुनी थी। तो इंशाअल्लाह ताला मैं जाऊँगा, लेकिन एक दफ़ा इसको ठीक करके जाऊँगा, अल्लाह ताला ने चाहा, अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो। और इस क्रिकेट को ठीक करने के लिए लॉन्ग टर्म चीज़ों की ज़रूरत है। उसके लिए मैं डिटेल में आप लोगों से बात करूँगा, बट ये नहीं है कि खाली किसी की ख्वाहिश पे हो। हाँ, हार जीत होती है, बिल्कुल है, टीम की हालत ख़राब है, इसमें भी कोई शक नहीं है। उसको फिक्स करने के लिए हम चीज़ें कर रहे हैं, और
डेफिनेटली आपको आइंदा दिनों में नज़र आएंगी। उसकी डिटेल में आपको आराम से बता भी सकता हूँ, उसमें कोई मसला नहीं। कल मैंने जब हमारी टीम ने एक क्लिप चलाया था तो इख्तितामी कलमात कहे थे, आपसे इजाज़त चाहिए थी, लेकिन आज मैं कुछ अलग बात करूँगा। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि वो ठीक करके जाएंगे इस क्रिकेट को, तो इंतहाई अदब के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब इस क्रिकेट बोर्ड को चलाने के लिए आए हैं, ठीक करने के लिए नहीं आए, क्योंकि चीज़ें ठीक तो वो की जाती हैं जो ख़राब होती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट ख़राब नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट हारी है। इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।